अदाब। मरकज के जेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत काफ़ी सरगर्म हो रही है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो पिछले 4.5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो ठप है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब 4.5 साल से जायद का अरसा हो चुका है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। इसी विषय में हम बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और फार्मर मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली हैं। कोहली साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका। शुक्रिया जी, आपने याद किया। कोहली साहब, अगर बात करें पिछले 4.5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार नहीं है, काफी लंबा गैप हो चुका है। क्या समझते हैं आप कि अब वक्त आ गया है जम्मू कश्मीर में दोबारा से असेंबली के इंतखाब होने चाहिए? देखिए, लोगों की डिमांड भी है और जायज़ भी है। लोग कभी मुतमईन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से कभी हो ही नहीं सकते हैं, ये सही बात है, कुछ भी हो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे एलजी साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जितनी नई स्कीमें शायद उन्होंने लाई हैं, शायद कोई और लाता। खासकर अगर आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें तो मुझे पता है, मैं इन पर्सन मैं जानता हूं कि उन्होंने बड़ा और बड़े मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों का जो तल्लक होता है वो अपने कंसर्न एमएलए से होता है, और वो ना होने की वजह से आपके पास 2% लोग आएंगे, 3% आएंगे। जो 90% ऑलमोस्ट लोग हैं, वो जो लोग हैं उनकी अप्रोच नहीं यानी होती कि है। आम पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान जो गैप है, वो गैप पॉलिटिकल सरकार से ही पूरा हो सकता है, वो ब्यूरोक्रेसी किसी से से नहीं। नहीं हो सकता, सही बात है। तो वो होना जो है वो मस्ट है। देखिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बबांगे दो ऐलान भी किया था कि जो ही इलेक्शन कमीशन की ये फॉर्मेलिटी आपने जो भी है वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है विल गो फॉर इलेक्शन। अब अचानक कुछ हालात ये हो गए। अब ये है कि पंचायत के इलेक्शन भी आ गए हैं, असेंबली के इलेक्शन भी हैं। अब उसमें देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन कब जो है वो चाहता है इलेक्शन कराना, वरना हमारी गवर्नमेंट भी तैयार है और हमारी पार्टी तो बिल्कुल तैयार है हमेशा कोल साहब, इलेक्शन अगर के लिए। आपकी बात करें, गुज्जर कबीला से आप आते हो, और 2014 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में जम्मू कश्मीर में पहली बार सरकार बनी थी, मुस्लिम चेहरे की बात करें या गुज्जर चेहरे की बात करें, आप वाहिद एक एमएलए थे जो जीत के आए थे और आप वजीर भी बने थे। अगर अब इलेक्शन होते हैं तो क्या समझते हैं कि दोबारा से इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे? देखिए, ये तो पार्टी पर डिपेंड करता है। देखिए, मैं तो आई एम फॉर बीजेपी, ठीक है ना। मैं 14 8 9 साल हो गए बीजेपी में, तो मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से जितना फायदा पार्टी को मैं जरूर उसके लिए काम करूंगा। इस वजह से कि इस पार्टी ने गुजर बकरवाल के तबका के लिए बहुत बड़ी स्कीमें जो हैं वो राइज की हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुई। जैसे मैं बताऊं, हमें एसटी स्टेटस दिया गया था, पॉलिटिकल नहीं दी गई थी। पॉलिटिकल अब रिजर्वेशन। पॉलिटिकल दे दी, मामूली बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। फॉरेस्ट राइट एक्ट वो दे दिया है, जो कभी नहीं होता था। अब जैसे आम बात चल रही है जी, इंक्रोचमेंट ये वो, तो अगर जहां जहां हमारा बकरवाल, बल्कि कोई भी आदमी जो फॉरेस्ट में बैठा है, वो अपनी फाइल बनाए, केस बनाए, सब कुछ बनाए, उसको वो पूरा हक मिलेगा जो उससे पहले आगे नहीं था। और इसके अलावा आपको पता है, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम थी कि एक गुज्जर जम्मू का कश्मीर में मुलाजमत नहीं कर सकता था। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में ये बात नहीं है, कहीं भी नहीं है। हद है ना ये। इसका मतलब है कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी, कि अगर सीटें कश्मीर में हमारे गुजर बकरवाल की किसी एक डिपार्टमेंट में 10 होंगी, गुजर 2 अवेलेबल होंगे, तो बाकी जो है वो जाएंगे जनरल में, अदर देन गुजर। तो हम चाहते थे कि गुजरों का हक गुजरों को मिले। अब वो आते ही इस गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दिया है। और इसके अलावा देखिए ना, कितनी स्कीमें दी हैं गरीबों के लिए। हेल्थ का 5 लाख है, किसान को 2-2 हजार आ रहा है, बच्चों की शादियों के लिए। इसके अलावा इतनी बड़ी स्कीमें हैं अनगिनत। तो लेकिन मैं एक बात समझता हूं कि लोगों में स्कीमों की इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये मैं जरूर कंसर्न जितने भी डीसी साहिबान हैं या गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि जब तक जो अदर देन दी स्कीम, ये 3-4 तो हमारे को पता है, उसके अलावा जो स्कीमें हैं फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी, वो आम लोगों को पता नहीं है। उसकी अवेयरनेस जो है वो होनी जरूरी है, ताकि हमारा आम लोग जो है फायदा उठाए, और खासकर जो गरीब तबका है वो भी फायदा उठाए। पिछले दिनों की बात करें, पिछले दिनों भी आपने खित्ता पीर पंजाल का दौरा किया था। कल भी आपने रजौरी पुंछ का दौरा किया है, मंजाकोट में मीटिंग की है। पिछली बार भी आपकी थाना मंडी में मीटिंग हुई थी।
अवाम के साथ क्या कुछ खास रहा था इन मीटिंग में? देखिए एक्चुअली मुझे मुझे प्रभारी बनाया गया है थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी का, जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है एज ऑन टुडे। तो मेरे साथ अकबाल मलिक साहब हैं जो डीडीसी भी हैं वहाँ से, वो मेरे पास कन्वीन मतलब है वो सजालक अवार्ड चुका ले, थोड़ा सा मैं गलत ना कह जाऊँ हिंदी में, वो मेरे साथ उनको लगाया गया था। तो हमें प्रवास करना था हर हमारे उस कंस्टिट्यूंसी में 4 मंडल हैं, तो हर मंडल में जाके हमने जाना था, देखना था। वहाँ एक शक्ति केंद्र होता है कि दो हमारे जो पोलिंग स्टेशन हो ना, 2 के ऊपर एक आदमी और होता है तीसरा, 3 के ऊपर, तो उसको कहते हैं शक्ति केंद्र, हु इज इंचार्ज। उसके अलावा हमारी पार्टी ने बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, वो मैं क्या बताऊं। पोलिंग बूथ है, उसका भी प्रेसिडेंट होता है, उसका इंचार्ज होगा। बाकी हमारी पेरेंट बॉडी जो है मंडल की, उसमें वो होती है। उसके अलावा हर मोर्चा है, एसटी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, ओबीसी जो भी है उस तरह के मोर्चे हैं, महिला मोर्चा है। तो उनको सबका ओवरऑल हमने वर्किंग देखनी थी कि वो क्या एस्टेब्लिश हुए हैं, क्या अपनी अपनी जगह वो काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं किस हद तक कर रहे हैं। तो हमें तो ये भी गाइडेंस थी, इंस्ट्रक्शन थी कि आपने पोलिंग बूथ पे भी जाके मीटिंग लेनी है। और जो हमारा ये सब जो रिकॉर्ड होता है, पेरेंट बॉडी से लेकर शक्ति केंद्र लोगों से लेकर जो बूथ है वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ 30-40 आदमी होते हैं, उनका भी मोबाइल नंबर डिटेल जो है एक ऐप है उसके थ्रू थ्रू कंट्री चला जाता है, खासकर पार्टी हेडक्वार्टर्स में जाता है। तो इतना बड़ा जबरदस्त मैं कहता हूँ एक सिस्टम है जो कोई दूसरी पार्टी सोच भी नहीं सकती, इवन दे कांट ड्रीम। इतना जबरदस्त सिस्टम है, तो उसी को पार्टी की राय थी, तो उसी सिलसिले में मैं लास्ट टाइम भी गया था। बड़ी अच्छी मीटिंगें हुई वहाँ, जो कंसर्न लोग थे, मंडल प्रेसिडेंट थे, तो 2 जगह वहाँ मीटिंग उन दिनों में भी की, मंजाकोट में भी। तो परसों एक डेथ हो गई थी अपने, मेरी कजन सिस्टर थी, तो उनकी डेथ मेरे आबाई गांव लसाना में हो गई थी, मैं वहाँ गया था। तो कल वापसी पे आके मंजाकोट में दोबारा एक मीटिंग थी, एक पार्टी का जो प्रोग्राम था उसी के तहत जो है मीटिंग की। काफ़ी लोग आए थे, और लोगों में बड़ी उत्साह है कि जिस ढंग से बीजेपी की पॉलिसी हैं आम लोगों को बेनिफिट देने के लिए, उसके लिए लोगों में बड़ी उत्साह है कि अगर ये पार्टी इस हद तक फायदा दे रही है, हम क्यों ना इसमें ज्वाइन करें। कोहली साहब, गुज्जर बकरवाल कबीला के साथ साथ खित्ता पीर पंजाल या वादी की बात करूं तो अवाम में बड़ी मकबूलियत है आपकी, लोग बड़े चाहते हैं। हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक आपके दरवाजे पर लोगों का, इस वक्त चुनी हुई सरकार नहीं है, आप वजीर नहीं है, फिर भी तांदा लगा रहता है। लोग आते हैं आपके पास, मिलते हैं, शिकायतें लेकर आते हैं। क्या आपने बतौर वजीर 2.5 साल में जो काम किया था ये उसी की मेहनत का नतीजा है? इसमें कोई शक नहीं कि मैं जब मिनिस्टर बना था, और एक तरह का, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, अमूमन लोग कहते हैं कि आपने एक हिस्टोरिकल काम किया है, बल्कि यहाँ तक कहते हैं, मैं कहता हूँ लोगों की जुबान है कि आपने कालाकोट के लोगों को आज़ाद करवाया है। क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम पैदा था वो बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग थे जो रूल कर रहे थे। तो वहाँ मैंने देखिए मामूली बात नहीं है होम टाउन को छोड़ के दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ना, मैं आया, वो भी दैट टू इन बीजेपी। तो मैं आपको सही बताऊं, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि ये वजह क्या है। ठीक है, मैं एमएलए बना, मिनिस्टर बना, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते थे लोगों के साथ, खासकर अपनी कम्युनिटी के लोग जो थे वो ये समझ के ज्यादा आते थे कि ये अपना गुज्जर है। लेकिन उसमें जो ज्यादा बात है वो ये है कि देखिए मेरा दरबार लाल शरीफ से एक तल्लक है। मैं रिश्ता भी तो है, लेकिन मैं ज़्यादा मुकद्दस रिश्ता जो है वो मैं रूहानियत का मानता हूँ। मैं खुद मरीद हुआ मुअज़्ज़ज़ बाबा निज़ामुद्दीन लारी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से। तो उनकी दुआएं, उनकी शफ़क़त, और जब अपना पीर व मुर्शिद मेहरबान हो तो और औलिया अल्लाह भी मेहरबान हो जाते हैं। तो ये सब कुछ उनकी मेहरबानी, शफ़क़त का नतीजा था कि मुझे वहाँ कामयाबी मिली। और अब भी जो मेरा सिलसिला चल रहा है, अल्लाह ताला के फजल से मुझे इसमें ना परेशानी भी नहीं है, और सब उनकी दुआओं से जो है ठीक होगा। बात यह है कि इंसान की नीयत ठीक हो।
नीयत ठीक हो और डट के जज्बा हो काम करने का, तो मैं कहता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने कहा इसमें कोई शक नहीं कि 2.5 साल रहे, एमएलए भी रहे या मिनिस्टर रहे, तो उसमें मेरी अब कंस्टिट्यूंसी के 4 हिस्से हो गए। तो अल्लाह का इतना फजल है, मेरा अपना उसमें कुछ भी नहीं। मैं दोबारा यही कहता हूँ कि आपने पीर मुर्शिद की नगाह करम, मेहरबानी, बुजुर्गों की दुआएं, कम से कम मैंने भी जो अपने इख्तियार में मेहनत थी ईमानदाराना की और अपना जज्बा जो है वो दिखाया, और ये मिशन के तौर पर मैंने वहाँ काम किया कि ये गरीब लोग हैं, तंग आए हुए हैं, सताए हुए थे, दबे हुए थे, तो मुझे मैक्सिमम काम करना चाहिए। मैंने मैक्सिमम स्कूल जहाँ बहुत दूर दराज का एरिया था वहाँ स्कूल खोले, और सड़कों का तो जाल बिछा दिया है मैंने दूर दराज एरिया में, इतना कि शायद कोई सोच ही नहीं सकता है। तो ये मेरा एक अपना जज्बा था। मैं खुद इंजीनियर था और मैं जानता था कि मैं कैसे यह प्रोजेक्ट अप्रूव कराऊँ। बाकी अदर देन दिस डेवलपमेंट के और प्रोजेक्ट मैंने अप्रूव कराए, तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। तो लोगों को वो एक सिलसिला जो मैंने किया है, शायद लोगों के जहन में ये हो कि जिस ढंग से पहले काम किया है अभी ये काम करेगा, उस लिहाज से लोगों को अभी भी तवक्कात मुझसे है। आखिर में एक सवाल रहेगा कि ऐसा कोई काम जो करना चाहते थे आप, सरकार गिरने से नहीं कर पाए, अगर दोबारा मौका मिला तो उसको पूरा करेंगे? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। एक्चुअली मैं जो ये हमारा हिली बेल्ट एरिया है, पूरा रजौरी का, इनके लिए कभी किसी ने खास प्रोग्राम नहीं बनाया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कश्मीर में जब हार्टिकल्चर की इतनी बड़ी स्कीमें हैं इंतहा, हम उसका उस हद तक फायदा नहीं फायदा नहीं उठा। ले पाए। हालांकि मैंने अपने कालाकोट की कंस्टिट्यूंसी में जो ऊपर का एरिया है, जिन कोट चरवाल और नाला बम्बल कहते हैं, वहाँ एक प्रोजेक्ट 6 करोड़ का सैंक्शन कराया था वालनट का। तो मुझे लगता है, पता नहीं आजकल का तो मुझे बड़ी देर से पता नहीं है, वो मैंने स्पेशली, लेकिन मेरे जहन में था कि यहाँ सेब्स जो हैं बड़े आराम से हो सकते हैं, उसके लिए जो है हम वहाँ सिस्टम पूरे जितने भी बेल्ट हैं, जब इतने अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं वैली में, व्हाई नॉट इन दिस एरिया, किसी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। ये प्रोजेक्ट जो मैंने 6 करोड़ का पहला बनाया, ये मैंने स्पेशल अपने नजरों के सामने सकाज यूनिवर्सिटी उनको आदमी को बुला के मैं इसके पीछे रहा, स्पेशली सैंक्शन कराया। तो मेरे जहन में ये था कि मैं जो भी रिगार्डिंग एप्पल्स का हो या उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम जो है ना, वो हार्टिकल्चर में मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि स्कूल तो हो गए हैं उस मेरी कंस्टिट्यूंसी में, कम से कम जो पहले थी, अब नहीं है, ज़्यादा माजी। तो स्कूल भी हो गए, सड़कें भी हो गई। सड़कें इतनी हो गई हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। शायद प्रॉपर कालाकोट टाउन में इतनी सड़कें नहीं होंगी, यहाँ होगी, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। और उस इलाके में मैं एक मजे की बात बताऊं कि इसमें एक दफा सवाल आता है कि वो इलाका बताइए इस वक्त रजौरी में डिस्ट्रिक्ट में जहां बिजली नामो निशान तक नहीं है। वो हमारा नारला बम्बल कोट सरवाल का केएस में आया था, मेरे नोटिस में भी आया। अब मैं एमएलए भी बन गया, मिनिस्टर भी बन गया, तो मैंने पूरे 6 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां पे हर घर में अब बिजली है खर्च किया। मुझे लगता है 80 से ज्यादा ट्रांसफार्मर लगे हैं। और कम से कम मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत अल्लाह ताला ने दी, और मैंने वो काम करवाया कि हर घर में अब लाटू जो है वो जल रहा है। कोयल साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे साथ से जम्मू कश्मीर की आवाम को? देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को ऐसा है, एक तो बड़ी बात है कि हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा इलेक्शन के लिए, और हमें जोर भी देना चाहिए हर पार्टी को। हमारी पार्टी तो तैयार है, जो ही इलेक्शन कमीशन कहेगा जहां इलेक्शन हो, ताकि लोग मैक्सिमम जो है वो सेटिस्फाई इन जनरल जो है माप वो हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जब तक डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत वो बहुत होना शुक्रिया वक्त दिया आपने। नहीं, मैं मशकूर हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबका वजीर अब्दुल गनी कोहली थे हमारे साथ। अपनी तरफ से इशारों इशारों में एक पैगाम दिया आखिर में कि जम्मू कश्मीर की आवाम को इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी वक्त इलेक्शन के ऐलान हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। अपने मेजबान शिराज चौधरी को दीजिए इजाजत, देखते रहिए लाजवाब। अल्लाह। क्या सो रही है जी?